हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क। इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है, कितनी कैपेसिटी होगी इसके अंदर और कितनी कॉस्ट लग रही है, कब तक का टारगेट सेट किया गया है, इस ओवरऑल आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एट द एंड हम बात करेंगे हमारे कंट्री के टॉप 5 सोलर पावर पार्क्स के बारे में। वो सोलर पावर पार्क कहाँ पर हैं और उनके क्या क्या नेम हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आपने स्टडी ग्लोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। नाउ ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये है आर्टिकल द प्रिंट का और इसके अंदर बताया गया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है इसको हम लोग बना रहे हैं गुजरात के कच्छ रीजन में। और वहीं थोड़ी सी दूरी पर हम लोग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। जस्ट बॉर्डर के थोड़ी सी दूरी पर ही इस पार्क को सेटअप किया जा रहा है। नाउ अब यहाँ पे आपको देखने की चीज़ ये है कि ये जो पार्क है इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है यानी कि जो इसकी नींव है वो पिछले साल दिसंबर में ही रख दी गई थी हमारे पीएम के द्वारा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले साल दिसंबर का ही आर्टिकल है। इसके अंदर बताया गया कि पीएम मोदी सेज कि जो ये पार्क है ये दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है और इसको गुजरात के कच्छ रीजन में हम लोग सेटअप कर रहे हैं। और अब आपको ये जानना है कि इसका कितना लैंड एरिया होने वाला है। जानकर आपको हैरानी होगी, जो इसका लैंड एरिया है वो है 1,80,000 एकर्स। और इतने लैंड एरिया में हम इस पार्क को सेटअप कर रहे हैं और इतने एरिया में पूरा का पूरा सिंगापुर बसा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये चीज़ मेंशन करी गई है। नाउ बढ़ते हैं आगे। कुछ इस तरीके से वो पार्क्स नज़र आएंगे जब ये बनकर तैयार होंगे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसको कच्छ रीजन में तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन कच्छ में ही क्यों बना रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको कच्छ रीजन में थोड़ी सी ऊपर की साइड जाओगे रिमोट डेजर्ट एरियाज देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर कोई भी नहीं रहता। ऑब्वियस ही बात है, अगर ह्यूमंस रहते होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में तो हम वहां पर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, और अगर ज़बरदस्ती लगा रहे हैं तो उन लोगों को हमें वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो कच्छ रीजन बेस्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर रिमोट डेजर्ट एरिया बहुत सारा देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सन की एनर्जी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिट करती है वहाँ पर। देखो ये बताया गया है 35 डिग्री सेल्सियस दोपहर के टाइम पर वहाँ पे देखने को मिलता है। और ऑब्वियस ही बात है, हम लोग सोलर पावर पार्क लगा रहे हैं तो हमें सन एनर्जी को खूब सारी भरपूर मात्रा में चाहिए। ओके, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस एरिया में जो विंड फ्लो है वो अनइंटरप्टेड है, मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ पर विंड का फ्लो भी देखा जाता है। अब अगर आपको यहाँ पे याद रखना है ये विंड के फ्लो की क्यों बात हुई है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड पार्क होने वाला है। इसके अंदर हम लोग सोलर एनर्जी का तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही साथ विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। नाउ बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कैपेसिटी कितनी होने वाली है, तो ये जो पार्क है अगर बनकर तैयार हो जाता है तो लगभग ये 30 गीगावाट्स तक की पावर प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर हम इसे मेगावाट में कन्वर्ट करें तो मतलब 30,000 मेगावाट तक की पावर को प्रोड्यूस कर सकेगा ये पूरा का पूरा सोलर पावर पार्क। और जो ये पार्क है इसके अंदर कॉस्ट लग रही है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। और ये सारी बातें बताई गई थी पिछले साल दिसंबर में जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था हमारे पीएम के द्वारा। ओके, नाउ अब यहाँ पे टारगेट सेट किया है हमने कि देखो अगर हमारे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं तो ये जो पार्क है इसको हम लोग जनरेट कर सकेंगे। इस पार्क से हम लोग जनरेट कर सकेंगे 15 गीगावाट यानी 15,000 मेगावाट तक की एनर्जी 2024 तक। लगभग आधा पार्क तैयार हो सकेगा 2024 तक अगर प्लान के अकॉर्डिंग काम चलता रहा तो। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये पार्क है, अब इससे जो पावर निकल कर आएगी यानी जो पावर जनरेशन होगा वो गुजरात के अंदर तो यूज़ करी ही जाएगी, साथ ही साथ और भी अन्य राज्य में हम लोग उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो आज के टाइम पर हम लोग कोल से पावर का जनरेशन कर रहे हैं यानी कि कोयले से पावर को जनरेट कर रहे हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और उस चीज़ से हम लोग हटकर अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे और क्लाइमेट चेंज को भी काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। ओके, नाउ
यहाँ पर अगर हम बात करें क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होने वाली है, कहाँ पर यह प्रोजेक्ट एग्जैक्टली लगाया जाएगा, तो जो इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है यानी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो उस बॉर्डर के पास में ही क्या है, एक खावड़ा विलेज पड़ता है। खावड़ा विलेज और वीघाकोट फोर्ट, इन दोनों के बीच में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हम सेटअप कर रहे हैं। मैंने जैसा बताया ये एक हाइब्रिड पार्क होने वाला है, मतलब कि इसमें हम लोग विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल करेंगे, सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हाइब्रिड यानी मल्टी फंक्शनल पार्क होने वाला है। इंटरनेशनल बॉर्डर से यानी इंडिया पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से 6 किलोमीटर ये दूर होने वाला है। चलो मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ, एक एक करके हम मैप को साइड करेंगे, अच्छे से देखते हुए चले जाना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है गुजरात वाला रीजन और यहाँ पर है वीघाकोट फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने वीघाकोट फोर्ट को देखा। नाउ थोड़ा सा मैप को और जूम करते हैं तो वीघाकोट फोर्ट और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है खावड़ा विलेज। तो इन दोनों के बीच में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा रहा है। अगर हम एग्जैक्टली लोकेशन देखें तो एग्जैक्टली लोकेशन यहाँ पर हम इस पार्क को सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे और अच्छे से देखें तो देखो ये वीघाकोट फोर्ट है और इसके आगे थोड़ा सा चलोगे तो ये इंडो पाकिस्तान का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रोजेक्ट को इस वाले एरिया में सेटअप कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एग्जैक्टली एरिया है। ओके, आई होप आप लोगों को लोकेशन अच्छे से क्लियर हो गई है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे कंट्री के टॉप 5 सोलर पावर पार्क के बारे में कि हमारे भारत के टॉप 5 पार्क्स कौन कौन से हैं, तो आप देख पाओगे ये मरकॉम इंडिया का आर्टिकल है। अब जो ये मरकॉम इंडिया है ये बेसिकली क्लीन एनर्जी को लेकर रिसर्चेस करते हैं, अपने रिसर्च पेपर डालते हैं और इनके रिगार्डिंग न्यूज़ वगैरह पोस्टिंग की जाती है। तो इनके द्वारा बताया गया जो हमारी कंट्री का सबसे टॉप नंबर पर और सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो है भादला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2245 मेगावाट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी कंट्री का टॉप नंबर का सोलर पावर पार्क है। ओके, कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप है और ये राजस्थान वाला रीजन हो गया और यहाँ पर भादला सोलर पार्क है। ओके, और देख पाओगे कि जो हमारा नया पार्क हम सेटअप कर रहे हैं गुजरात के कच्छ रीजन में, वो कितनी पावर है उसके अंदर, उसकी कैपेसिटी है 30,000 मेगावाट। तो आप देख सकते हो अगर ये तैयार हो जाता है तो इसको बीट कर देगा और ये नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, और अभी ये वाला जो पार्क है इसको हम लोग वर्ल्ड्स का आप कह सकते हो लार्जेस्ट सोलर पार्क भी बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे बाकी 4 कौन से हैं, क्योंकि अभी हमने पहला देखा है। तो दूसरे नंबर पर पवगढ़ का सोलर पार्क देखने को मिलेगा कर्नाटका के अंदर। तीसरे नंबर पर है कुरनूल सोलर पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर। चौथा है रेवा सोलर पार्क, कहाँ पर है, एमपी के अंदर। और पांचवा है कमुती सोलर पार्क तमिलनाडु के अंदर। ओके, आई होप आप लोग को ये चारों के चारों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ एट द लास्ट अगर हम बात करें, देखो गुजरात के अंदर अगर डोमेस्टिकली हम लोग बात करें तो सोलर इंस्टॉलेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और गुजरात जो है टॉप करता है डोमेस्टिकली, मतलब कि लोगों ने घरों में अपने छतों के ऊपर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करवा रखा है। ठीक है, अच्छी तरीके से, तो उसके अंदर गुजरात टॉप पर आता है। अब यहाँ पर गुजरात के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे सबसे बड़े सोलर पार्क को भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को गाइज ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।